तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो है आयु से संबंधित सवालों के लिए। तो वीडियो का पहला सवाल कह रहा है, मीना और सीना की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। सीना की वर्तमान आयु कितनी है? तो सबसे पहले हम लिख लेंगे मीना और सीना। मीना को हम मान लेते हैं एम से और सीना को मान लेते हैं एस से। यानी कि वर्तमान जो आयु है उनका अनुपात हमें दिया है 4:3। आगे कह रहा है 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। अगर 6 वर्ष बाद 26 होगी तो आपको ये पता करना चाहिए कि आज उसकी उम्र क्या होगी। तो हम 26 में से 6 माइनस कर देंगे तो हमें वर्तमान की आयु पता चल जाएगी 20 वर्ष। ये 20 वर्ष आई है मीना की। तो लेकिन यहाँ अनुपात में है 4, तो 4 के बराबर में हो जाएगा 20। तो हमें ये देखना 4 के कितने गुना ये 20 है। तो 4 में अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20। तो हमें इधर भी 5 से गुणा कर देना है। 3 पंजे 15 वर्ष। ये दोनों की उम्र निकल करके आ गई। पूछ रहा है सीना की वर्तमान आयु कितनी है। तो सीना की जो वर्तमान आयु निकल करके आ गई 15 वर्ष। और यही हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, दो व्यक्तियों ए और बी की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का 3 गुना थी। ए और बी में से कम आयु वाले व्यक्ति की आयु कितनी है? सवाल ये जानना चाह रहा है कि जो छोटा वाला व्यक्ति है उसकी आज की उम्र क्या है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए और बी। बी को हम छोटा मान लेते हैं, ए को हम बड़ा मान लेते हैं। आगे इसने कहा है कि 6 वर्ष पहले जो अंतर रहा था इनमें, जो बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का 3 गुना थी। मान लेते हैं अगर ये छोटा व्यक्ति 1 था तो इसका 3 गुना बड़ा रहा होगा, मतलब 3। अब दो लोगों के बीच में अंतर हमेशा समान रहता है। अब यहाँ पे हम अनुपात में देखेंगे 3 और 1 में अंतर आएगा 2 का। और 2 बराबर हमें दिया है यहाँ पे 16। तो मैं लिख लेते 16। जब हम 2 से भाग देंगे इसमें 16 में तो हमें मिल जाएगा 8। मतलब कि 1 अनुपात की वैल्यू हमें मिल गई है 8। अब इस 8 से हम इसमें 3 और 1 में गुणा कर देंगे। 8 3 24, 8 1 8। ये जो उम्र आई है निकल करके ये 6 वर्ष पहले की है। अगर इसमें से ये माइनस करेंगे तो 16 वर्ष का हमें अंतर मिल जाएगा। अंतर हमेशा समान रहता है। आज की डेट में अगर हम देखें तो ये 6 वर्ष पहले की है। तो आज की हम उम्र ज्ञात करेंगे तो 6 वर्ष हमें जोड़ना पड़ेगा, तब हम आज की उम्र में आएंगे। तो हम इसमें 6 वर्ष जोड़ देते हैं। 8 और 6 14 वर्ष हो जाएगी छोटे की। और इसमें भी हम 6 वर्ष जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 30। यहाँ पे भी अब अंतर करके देखेंगे तो आपको 16 ही मिलेगा। तो इसमें पूछा है कम आयु वाले व्यक्ति की आयु कितनी है। तो हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा है, समझना इसे। सवाल कह रहा है, जब पिता की आयु 54 वर्ष है तब 2 बहनों की आयु के बीच अंतर 4 वर्ष है। पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है। बड़ी बहन की आयु का पता लगाएं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसमें, पहले पिता, माँ, बड़ी बहन और इधर लिख लेते हैं छोटी बहन। सबसे पहले हमें सवाल में दिया है पिता 54 वर्ष के हैं। तो हम लिख लेते हैं 54 वर्ष
माँ का हमें पता करना है, तो यहाँ पे कहा है पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। कहने का मतलब अगर इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो हमें माँ की उम्र पता चल जाएगी। तो 54 में से 2 वर्ष माइनस कर देंगे तो 52 वर्ष की माँ हैं। अब हमें यहाँ पता चल गया माँ से 2 वर्ष बड़े पिता हैं। आगे कह रहा है कि जो छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है, तो मतलब जो ये 52 है, 52 में हम जब 2 से भाग देंगे तो इसका आधा हो जाएगा 26। 26 वर्ष ये आयु निकल के आई है, ये छोटी बहन की है। आगे सवाल में इसने कहा है कि बीच जो 2 बहनों की अंतर है उनकी उम्र में 4 वर्ष का अंतर है। अब इसमें अगर हम 4 जोड़ देंगे तो बड़ी बहन हमारी हो जाएगी 30 वर्ष की। अब इन दोनों का अंतर हम देखेंगे, छोटी और बड़ी का, तो 4 वर्ष अंतर हो जाएगा। हमसे पूछ रहा था बड़ी बहन की आयु का पता लगाएं, तो बड़ी बहन निकल करके यहाँ पे आ गई 30 वर्ष, और यही हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है और मीतू की आयु गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है। यदि उनकी आयु का जोड़ 48 वर्ष है तो नीतू की आयु वर्षों में कितनी है। सबसे पहले हमें सवाल में देख लेना है कितने लोगों की बात हुई है। तो यहाँ पे 3 लोग हैं, एक नीतू है, एक मीतू है और यहाँ एक गीतू है। हमें लिख लेना है यहाँ पे नीतू, मीतू, तीसरी है गीतू। लेकिन हमें यहाँ गीतू के अंतर का नहीं कोई पता है कि किसमें कितना अंतर। हम गीतू को मान लेते हैं, यहाँ गीतू हमारी रही होगी x। यहाँ पे क्या मीतू की आयु गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है, तो गीतू हमने यहाँ x मानी है, तो मीतू हमारी होगी x + 7। फिर आगे यहाँ पे कहा है इसने जो नीतू की आयु मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है। अब इस 7 में 10 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 10 और 7 17। अब यहाँ पे हम देखिए नीतू की आयु मीतू की आयु से 10 वर्ष का यहाँ पे अंतर आ गया। अब इन तीनों की जो आयु का हमें जोड़ दिया है 48 वर्ष। अब करना क्या है, इन सब को हमें जोड़ लेना है। तो 1 2 3x + 17 और 7 24 बराबर 48। अब 3x + ये जो 24 हैं उधर जाके माइनस हो जाएंगे 48 में से, तो हमारे पास 3x बराबर आ जाएगा 24। अब जब हम 24 में 3x से भाग देंगे, 3x बराबर 24, मैं इधर कर लेता हूँ, नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, यहाँ कर देता हूँ। 3x बराबर 24, x बराबर हो जाएगा 24/3। अब इससे जब काटेंगे इसे 3 अट्ठे 24, तो हमें x की वैल्यू पता चल गई 8। अब जिसकी इसमें पूछे उसमें x की जगह 8 रख के जोड़ देना है। यहाँ पे हमसे पूछा है नीतू की आयु, तो नीतू यहाँ कितनी है, तो हमें x की जगह 8 रख देना है + 17 यहाँ पे दिया हुआ है। 8 और 7 15, हासिल 1 1 1 और 2, तो हमें पता चल गया ये 25 वर्ष नीतू की आयु है। और इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। यदि मीतू और गीतू की पूछता तो x की जगह में 8 रख देते और इन्हें जोड़ देते। 8 7 15 मीतू हो जाती और गीतू 8 वर्ष की हो जाती। अगर इन तीनों को जोड़ते हो तो हमें 48 मिल जाता। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल भी पिछले सवाल की तरह ही है, समझना इसे भी तो आपको दोनों सवाल क्लियर हो जाएंगे। सारिका के 3 बच्चे हैं, पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है तथा दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है। उन सब की आयु का योग
22 वर्ष है। सबसे बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। तो मैं लिख लेते हैं। 3 बच्चे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। अब यहाँ पर तीसरे बच्चे से 4 वर्ष बड़ा है दूसरा, तो हम तीसरे को मान लेते हैं x। इससे 4 वर्ष बड़ा है दूसरा, तो x + 4 हो जाएगा। अब दूसरे वाले बच्चे से 5 वर्ष बड़ा है पहला बच्चा, तो 4 में 5 हमें जोड़ देना है, तो x + 9। अब ये हमें x की वैल्यू पता करनी है और इन तीनों का योग दिया है हमें 22 वर्ष, तो यहाँ लिख लेते हैं 22। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3, ये हो गया 3x + 9 और 4 13 बराबर 22। अब 3x बराबर 22, ये 13 है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3x हमारा यहाँ बचेगा। 3x बराबर 22 में से 13 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 9। अब ये 3x बराबर 9 दिया है, तो x बराबर 9/3, 3 से इसमें भाग देंगे, 3 तक 9, तो x की वैल्यू हमें पता चल गई 3 है। अब जिसका भी पूछे x की जगह 3 रख देना है, जोड़ देना है। तो सबसे यहाँ पर पूछ रहा है सबसे बड़े की आयु, तो हम यहाँ x की जगह रख देंगे 3 + 9, 9 और 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 12 वर्ष। तो इस सवाल का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे बड़े की उम्र 12 वर्ष है। अगर दूसरे से पूछता जो इससे छोटा है, तो x की जगह यहाँ 3 रख देते, तो ये हो जाता हमारा 3 + 4, 4 और 3 7 हो जाएगा। ये यहाँ पे ये x है खाली, तो इसकी जगह यहाँ 3 रख देंगे। अब 12 और 7 और 3 को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा इन तीनों का योग 22 वर्ष। मुझे उम्मीद है अब आपको दोनों सवाल क्लियर हो गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल सेम है इस वीडियो के पहले सवाल की तरह। समझना है, 2 भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है और उनकी आयु में अंतर 12 वर्ष है। उनकी आयु ज्ञात करें। मैंने बताया था कि जब भी 2 व्यक्तियों का अंतर पूछा जाए तो हमेशा अंतर समान रहता है। मैं मान लेता हूँ पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, इनका हमें अनुपात दिया है 5:8। अब हमें अनुपात में अंतर देखना है, तो यहाँ पे अंतर है 3 का, लेकिन सवाल में दिया है हमें अंतर 12 का। अब जब इससे हम भाग देंगे इसमें, तो हमें 1 अनुपात की वैल्यू पता चल जाएगी। 3 × 3, 3 × 4 12, 1 अनुपात बराबर 4 आ गया। तो अब जो अनुपात ये 1 आया, तो इसका गुणा हमें इसमें कर देना है। 4 पंजे 20 और 4 अट्ठे 32। अब इनका अंतर देखेंगे तो आपको 12 वर्ष मिल जाएगा। और इस सवाल का जो हमें आंसर चाहिए वो हमें मिल गया 20 और 32। जिस ऑप्शन में दिया है वही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो के सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।